ने इनामी बदमाश की परेड कराई है। दुर्जन सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित था। कुछ महीने पहले ही युवक के साथ उसने मारपीट की थी, लाठी डंडों से मारपीट की थी और मारपीट वाले स्थान से मुख्य बाजार होते हुए कोतवाली थाने तक मुलजिम को पैदल मार्च कराया गया है। 5 अन्य मामलों में ये शख्स फरार था। कल एसपी के सामने आत्मसमर्पण इसने किया। कोतवाली थाना अधिकारी बलभद्र सिंह ने इस बाबत पूरी जानकारी दी। मुख्य बाजार से कोतवाली तक परेड की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि समाज में भी एक वानगी के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके कि इस तरह से कोई भी काम करेगा तो उसका यही हश्र होगा और बदमाशों के अंदर भी खौफ पैदा हो और उनके अंदर थोड़ी शर्म भी आए कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, वरना आप देखिए कि समाज में किस तरह से आपको ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है। दुर्जन सिंह सन ऑफ भीम सिंह निवासी कैलनौर है। 570/24 मुकदमा था 307 का, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है और आज घटनास्थल का तस्दीक जहाँ इसने मारपीट की थी वहाँ पे इस पर तस्दीक करवाई गई है, उस वजह से इसको लेके आए। पहले कितने मामले दर्ज हुए थे? पूर्व में इसके 8 मुकदमे दर्ज है, जैसलमेर और अपने वार्ड में दिल्ली के विभिन्न थानों में। और चलिए झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते चलें, जहां पर झुंझुनू में 2 समेत प्रदेश के 50 ऐसे पट्टे जिन्हें खान विभाग ने खनन के लिए परमिशन दे रखी है, उन पर 31 मार्च 2025 के बाद यानी कि आज से खनन बंद हो गया है और अब इन 50 पट्टाधारियों के खनन वापस शुरू करवाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाने पड़ेंगे। झुंझुनू के जिन 2 खनन पट्टों की समय अवधि समाप्त हुई है उनमें झुंझुनू शहर के कान्हा पहाड़ का खनन पट्टा भी शामिल है, जो न केवल विवादों में है बल्कि इस खनन पट्टे पर खनन का विरोध कई दिनों से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के नेतृत्व में बस्ती के लोग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू शहर के कान्हा पहाड़ का खनन पट्टा जवान रॉक मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और इस पट्टे के बाद कान्हा पहाड़ से खनिज, चेजा पत्थर और ग्रेनाइट निकाला जा रहा था। तो ये सीधे तस्वीरें दिखा। ये भी खबर झुंझुनू से ही है, जहां 133 में से 64 पीएचसी यानी कि लगभग आधी पीएचसी बिना डॉक्टर के ही चल रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स उपलब्ध होगी और राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसा कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होगा जहां पर डॉक्टर उपलब्ध ना हो। साथ ही ऐसा कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं होगा जो सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा हो। झुंझुनू में बिना डॉक्टर्स के चल रहे 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसी हफ्ते यूटीबी के आधार पर डॉक्टर्स पदस्थापित हो जाएंगे। वहीं ऐसी कोई भी सीएससी नहीं होगी जहां सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे वो ओपीडी या अस्पताल चल रही हो। हमारे जिले में अभी 64 ऐसी पीएचसी है जहाँ पे कोई चिकित्सक नहीं है, साथ में 6 ऐसी सीएचसी जहाँ पे केवल एक ही चिकित्सक है। अभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे जिले में यूटीबी भर्ती डॉक्टर्स की जा रही है और जैसा लू तापदाद के मौसम को देखते हुए सभी जगह चिकित्सक लगाए जाएंगे। हमारे जिले में कोई भी पीएचसी और सीएचसी ऐसी नहीं बचेगी जहाँ पे कोई चिकित्सक नहीं हो। राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए यूटीबी भर्ती करा करके और जल्दी ही सभी जगह चिकित्सक लगाए जाएं, ताकि आने वाले मौसम को देखते हुए और सीजनल डिजीज के मौसम को देखते हुए भविष्य में इस तरह की पेशेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां गंग कैनाल आज से 20 अप्रैल तक होने जा रही नहरबंदी को लेकर प्रशासन के जरिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं स्थानीय किसानों ने नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत के काम को ठीक करने की जरूरत बताई है। खासतौर से गंग कैनाल के उन आउटलेट्स को संशोधित करने की मांग प्रशासन से की गई है जिनके जरिए निर्धारित मात्रा से ज्यादा पानी लिया जाता है और खामियाजा नहर के अंतिम छोर पर मौजूद किसानों को उठाना पड़ता है। किसानों ने ऐसे आउटलेट्स को संशोधित करने की मांग की है ताकि नहर के अंतिम छोर पर बैठे किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। सबसे बड़ा बात है कोई अमेंडमेंट करना है। आउटलेट है जो बहुत से आउटलेट है पानी ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये कई बार चर्चा भी होती है टेलों पे पानी नहीं पहुंचता है, तो इनको क्या करना चाहिए, टेलरों को उन मोगों को अमेंडमेंट करना चाहिए जो असल में ज़्यादा पानी ले रहे हैं ताकि बेहतर हो। इस प्रकार को और भी जो नहर के जो
बेहतर सफाई हो तो बेहतर पानी चले, इसके लिए किसानों को हमको लाभ हो, टेल पे सही पानी पहुंचे, ये है। राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। लगभग 8 लाख कर्मचारियों को उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उनको सीधा लाभ होगा और 4,40,000 पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को यह तोहफा दिया है। और चलिए झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। मधुमक्खियों के हमले में 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत उदयपुर बाटी सीएचसी लाया गया है। 24 से ज्यादा घायलों के पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उदयपुर बाटी कस्बे का ये पूरा मामला है। तो अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का यह हमला 24 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। सीधे फौरन उनको अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। उदयपुर वाटी कस्बे का ये पूरा मामला, मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला। उस दरमियान जब अंतिम संस्कार हो रहा था, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और वहां पर मौजूद 24 लोग इसकी चपेट में आ गए, जो घायल बताया जा रहा है। 24 से ज्यादा लोग दरअसल। बारां के छबड़ा में हिंदू नववर्ष पर रविवार को निकाली गई शोभा यात्रा में छबड़ा कस्बे का युवा पवन सोलंकी अपने गेटअप के कारण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पवन ने हालिया रिलीज फिल्म छावा के किरदार को जीवंत रूप दिया और इस प्रस्तुति ने सभी का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। इससे जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आप भी देखिए तस्वीरें पवन की। पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना। कि हवाओं में, कोंकण के कोनों में, जय भवानी की चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तो मिटाने चला है और वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। और चलिए बात जैसलमेर से खबर की, जहां पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव खत्म होने के बाद गर्मी का असर बढ़ गया है। पिछले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं न्यूनतम तापमान की 3 डिग्री की बात की जाए तो 3 डिग्री बढ़ चुकी है, जिससे दिन और रात के पारे में गर्मी के तेवर तीखे हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर में आगामी 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। आगामी दिनों में मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अप्रैल के पहले सप्ताह में तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं जैसलमेर में सोमवार सुबह से ही मौसम साफ रहा। सुबह 10 बजे ही तेज धूप निकली। दोपहर में सूर्य देवता ने रौद्र रूप धारण कर लिया। चौराहों और बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम रही। दोपहर में तेज धूप के आगे लोग बेहाल नजर आए। वहीं दुकानों और घरों में एसी और कूलर चलाने पड़े। गौरतलब है कि पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन 3 दिन में पारा फिर बढ़ने लगा। से भी बड़ी खबर है। हेरोइन तस्करी के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर में सप्लाई देने के लिए सप्लायर आया था, कार सहित गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। सप्लायर गुरजंट सिंह श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़े। सप्लायर से पूछताछ जारी है। तो गुर्जर सिंह यही है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सप्लाई देने के लिए सप्लायर कार सहित गिरफ्तार हो गया है। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला बताया जा रहा है गुरजंट सिंह, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। और आज आपको अग्नि तांडव से कोहराम की 2 तस्वीरें दिखाते हैं।
किन किन जिलों में आग ने तांडव मचाया है। पहली तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर होगी वो जयपुर के फुलेरा की है, जहां बीच सड़क पर एक BMW कार जलकर खाक हो गई। वहीं अजमेर के केसरगंज में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। भिलवाड़ा से भी बड़ी खबर, चारागाह भूमि जंगल में भीषण आग लगी है। सालियावड़ी, सूरजपुरा, गणेशपुरा के चारागाह भूमि जंगल में भयंकर आग लगी। तेजी से ये आग फैलती हुई नजर आ रही है। 1 किलोमीटर के एरिया में आग फैलती हुई नजर आई। शिवरती गांव की तरफ तक ये आग फैल गई है। देखिए आप कैसे भीषण आग की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से जंगल के पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। भारी नुकसान बताया जा रहा है। गंगापुर नगर पालिका भीलवाड़ा से एक दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो चारागाह भूमि में आग लगने की सीधे तस्वीरें आपको भीलवाड़ा से दिखा रहे हैं और ये धीरे धीरे आग अपना पैर पसारते हुए गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 1 किलोमीटर तक ये आग बढ़ चुकी है और तेजी से आग फैल रही है। 1 किलोमीटर के एरिया में आग फैलती हुई शिवरती जो गांव है उस तरफ पहुंच रही है। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो चुकी है, लेकिन दमकल कर्मी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वन्यजीव प्रेमियों के लिए कोटा के न्यायपुरा से अच्छी खबर सामने आई। चिड़ियाघर में 5000 वर्ग मीटर में पक्षी घर बनकर तैयार हो गया है। अब वन्यजीव प्रेमियों को इस पक्षी घर में 18 देशी विदेशी प्रजातियों के परिंदे देखने को मिलेंगे। दरअसल न्यायपुरा चिड़ियाघर में बने पक्षी घर में वन्यजीव विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लाए गए घायल पक्षियों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, रिसर्चर को पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए वन्यजीव विभाग को 87 लाख रुपए का बजट भी मिला है। बता दें कि प्रदेश के 33 जिलों में इस तरह की योजना पर काम हो रहा, लेकिन कोटा में सबसे पहले ये काम शुरू हुआ। DCF अनुराग भटनागर ने कहा कि 8 प्रकार के इंडियन और 10 प्रजातियों के विदेशी पक्षी यहाँ रहेंगे। करीब 8 से अधिक प्रजातियों के पक्षी संरक्षित श्रेणी में हैं। वर्ष 2023-24 के अंदर एक पक्षी घर की घोषणा की गई थी, इसका बजट 87 लाख था, लेकिन वो 2023-24 में किन्हीं कारणों से काम नहीं कराया गया था और पूरा पैसा सरेंडर हो गया था। तो उसके लिए हमने प्रयास किए, रेगुलर लेटर्स लिखे और उसमें कोशिश करने के बाद पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से एक जगह हमें इसका पूरा पैसा मिला है और वो हमें मिला जनवरी में। टाइम बहुत कम था तो उसकी हमने पूरी प्लानिंग करी और जनवरी 1 से हमने कार्य स्टार्ट किए यहाँ पे। और इसमें मेन क्या है कि जितने भी पक्षी हमारे यहाँ, जैसे ये सेंटर में है यहाँ पे, तो हमारे आसपास रोज़ के 3 से 5 पक्षी रोज़ ही आते हैं हमारे। कोई ना कोई रेस्क्यू में आता है, मोर आता है यहाँ पे, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो आती हैं, काइट्स बहुत तरह के आते हैं, जो अपना ये हनी बेजर्ड होता है इसके, मतलब इस तरह की बहुत सारी चिड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं। खबर झुंझुनू से, जहां शेखावटी की रेतीली जमीन और गर्म जलवायु को केसर की खेती के लिए अनुपयुक्त माना जाता रहा है, लेकिन मंडावा के किसान रविकांत शर्मा ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अमेरिकन केसर की खेती का सफल प्रयोग करके करीब 150 पौधे तैयार किए हैं। केसर के पौधे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और इन पर फूल भी आ गए हैं। रविकांत के पहले प्रयास में केसर के सारे पौधे नष्ट हो गए थे, लेकिन हार ना मानते हुए उन्होंने देसी तरीके से खाद तैयार की और फिटकरी से पानी शुद्ध करके सिंचाई की। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और अमेरिकन केसर के पौधे फलने फूलने लगे। उनका यह प्रयोग न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह क्षेत्रीय कृषि में नए अवसर भी खोलता है। अगर यह प्रयोग बड़े पैमाने पर सफल रहा तो किसानों को केसर जैसी कीमती फसल से अच्छी आय हो सकती है। केसर की छोटी सी खेती करी ही बीका मैंने आपने कोई किसान हो, कोई दोस्त बीकन से कोई बीज वगैरह लिया है। बीके बाद जो पहले ये खेती के लिए प्रयास करो वह खराब हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेहनत करी, परिवार के सब साथ था। बाद धीरे धीरे एक मैंने पानी थोड़ा सा फिटकड़ी मिला के कुछ करके बाद थोड़ी सी खाद वगैरह आपने जो चाय पत्ती मिला के ऊपर मेहनत करी कि मैंने केसर उगाई, बाद सफलता भी दी। मैं यहाँ चाहूँ कि आपने इस ज़मीन का मैंने भी अपना नहीं कर सका वो काम भी कर सका जना मत खुश हमने सही के लिए प्रति जागरूक हो। आपने ज़मीन खराब होनी मेहनत मांगे, बस तरीकों गलत सही है, वही फ़र्क है। और भी कबाद मेहनत करी, अब
थोड़ी जगह के मायने कैसे लगाई अरे डूंगरपुर में चैत्र नवरात्र पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। 3 गांवों विकासनगर, गेजी और सालमपुरा में स्वयंसेवक घोष वादन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन किया और इस दौरान गांवों के लोगों ने स्वयंसेवकों का स्वागत किया। वहीं लोगों ने भारत माता और वंदे मातरम के जयकारे से उनका उत्साह बढ़ाया है। तो आरएसएस का पथ संचलन आप ये देख रहे हैं। 3 गांवों से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पथ संचलन निकाला गया, जहां पर आरएसएस के तमाम लोग नजर आए और इनका उत्साह भी स्थानीय लोगों के द्वारा बढ़ाया गया। जय माता और वंदे मातरम के साथ ही पथ संचलन आज आरएसएस का निकाला गया है। हिंदू नव वर्ष पर यह पथ संचलन निकाला गया है आरएसएस का। और इधर कुंभलगढ़ के कड़िया गांव खेतों के पास एक भालू दिखाई दिया, जिसे देखकर किसान ने उसका वीडियो बनाया और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि किसान ने अपने मोबाइल से भालू का वीडियो शूट किया, जिसमें भालू खेतों के पास घूमते हुए नजर आ रहा है। वहीं इस दृश्य को देखकर इलाके के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि भालू का इस क्षेत्र में आना असामान्य है। भालू के खेतों के पास होने से क्षेत्र के लोग भी सतर्क हो गए और स्थानीय वन विभाग को भी इस मामले की जानकारी दी गई। और इधर राजसमंद में गणगौर की सवारी के दौरान एक हादसा होने से टल गया। दरअसल घोड़े पर बैठकर करतब दिखाते समय घोड़ा बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी भीड़ में घुस गया। घोड़े की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला राजसमंद जिला मुख्यालय के पुराना बस स्टैंड इलाके का बताया जा रहा है। करौली में श्री राजपूत करनी सेना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ। राणा सांगा के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर उनका पुतला भी फूंका गया। सांसद का पुराने कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुतला फूंका गया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली निकालकर ये विरोध जताया गया है। ज्ञापन सौंपकर राज्यसभा सांसद के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। श्री राजपूत करनी सेना का एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करौली में देखा गया। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, बोलेरो और कार की भिड़ंत हो गई और कार सवार 3 लोग इसमें घायल हो गए। एक पुरुष और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। हरियाणा निवासी बताए जा रहे हैं। 45 वर्षीय विनोद, 40 वर्षीय कांता और 17 वर्षीय नेहा घायल हुई है। खाजूवाला एसडीएच हॉस्पिटल से बीकानेर रेफर किया गया है। खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। बोलेरो में सवार सभी सदस्य सुरक्षित हैं। दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। खाजूवाला रावला रोड पर 7 PHM के पास यह हादसा हुआ। तो बोलेरो में जो लोग सवार थे वो सुरक्षित है, लेकिन कार में जो लोग सवार थे उसमें 3 लोग घायल हैं और तीनों की कंडीशन सीरियस है। तीनों को रेफर भी किया गया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर अस्पताल से बाहर निकल गए और आक्रोश जताने लग गए, जिसके कारण देर रात इमरजेंसी सेवाएं भी ठप होने लगी। आज भी रेजिडेंट डॉक्टर के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है, जिसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन अलर्ट है। बेड नंबर 2 पर एक मरीज भर्ती था जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया एमबीएस अस्पताल में। तो उसकी सारी जांच के बाद उसको भर्ती किया गया तुरंत। उसके इलाज के दौरान जब उसकी जांच की जा रही थी, तब उसके अटेंडेंट्स ने मरीज के साथ बहस करते हुए उसके मरीज के अटेंडेंट्स ने, जो हमारे डॉक्टर साहब थे प्रथम वर्ष के, जो सर्जरी के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमन, वो उनको देख रहे थे।
इसी दौरान जब हिस्ट्री ले रहे थे तो थोड़ी हॉट टॉक हुई। शराब पीने के बारे में जब पूछा गया तो उल्टा भड़कते हुए उसके परिजनों ने डॉक्टर साहब की गिरबान पकड़ी, जो कि मेडिकल हिस्ट्री का एक भाग है। थप्पड़ मारी। और चलिए टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर पलट गया, जिसकी जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। रास्ते को वन वे किया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर कोटा से जयपुर की तरफ जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हुआ। और इसी दौरान वैष्णो देवी मंदिर के पास यह हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर खलासी बाल बाल बच गया। हाईवे पर ट्रेलर पलटा है, जो उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना भी की जा रही। हालांकि चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीय तिथि का क्षय होने के कारण आज चतुर्थी मनाई जा रही है और मां भगवती के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में सीकर रोड पर चलने वाले बसों से अवैध वसूली करने वाले बड़े गैंग का पुलिस ने खुलासा किया और जयपुर में डीसीपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को पकड़ने के लिए करीब 2 घंटे लगातार रैकी की गई, जिसमें पता चला कि 3 शिफ्टों में गैंग के सदस्य बस चालकों से वसूली करते थे। ये गिरोह हर महीने 8 से 10 लाख रुपए की वसूली कर लेते थे, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहली बार पश्चिम जिले की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि सीकर रोड पर खड़ी होने वाली प्राइवेट कोच की जो बसें थी उनसे वसूली का काम कर रहा था। इस गैंग में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया की निर्देशन में एक टीम को गठन किया गया, जिसको पहली बार स्पाई कैमरे देकर के भेजा गया इस चौथ वसूली गैंग का खुलासा करने के लिए। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, उसके अलावा कांस्टेबल सागर और नीरू पांडे की टीम ने स्पाई कैमरों की मदद से इस गैंग को निगरानी की। उसके बाद में जब गैंग के सरगना भगवान सिंह और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि शिफ्टों में इन बस चालकों से रोजाना 30 से 40 हजार रुपए की वसूली का काम कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि ऐसा गैंग पहली बार जयपुर शहर में पकड़ में आया। यदि कोई बस चालक इनको पैसा नहीं देता था तो फिर उसके ऊपर पथराव तक की बात भी आती थी। तो ऐसे में अब इस पूरे गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। इस पूरे रेकी के दौरान इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इनकी शिफ्ट वाइज जितने भी लोग थे उनकी फोटो, इन सब से इन गिरोह के बारे में और अधिक पड़ताल शुरू हुई। कल फिर टीम ने एक्शन लेते हुए इस सारे गिरोह को पकड़ना शुरू किया। इसी क्रम में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 वो लोग हैं जो अलग अलग शिफ्ट में कार्य करते थे और एक व्यक्ति भगवान सिंह वो है जिसके अंतर्गत ये कार्य करते थे। भगवान सिंह को सीकर से दस्तयाब करके यहाँ लाकर गिरफ्तार किया। अन्य एक साथी है इनका राजेंद्र उर्फ विजू, जो मूलतः नागौर का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में झोटवाड़ा में रहता है, ऐसा सामने है। उसके लिए पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। अभी तक हमारा जो आरंभिक अनुसंधान हुआ, जिसमें एफआईआर दर्ज करके विमलेश सब इंस्पेक्टर को अनुसंधान दिया गया, उसके क्रम में तथ्य सामने आया है कि ये गिरोह प्रतिदिन सिर्फ इसी पॉइंट से 20 से 30 हजार रुपए की पर डे वसूली कर रहा है। महीने की 8 से 10 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिसके तकनीकी साक्ष्य भी हम लोगों को मिले। हमने इस संबंधित क्षेत्र में जहां भी पड़ता है, जितनी भी इस तरह की पहले सूचनाएं कंट्रोल रूम को या थाना में प्राप्त हुई, जिनमें कोई बसों की तोड़फोड़ की कहीं बात आई, उनका संकलन शुरू किया है। इसी क्रम में तथ्य सामने आए कि परसों लगभग शाम के आसपास एक बस में तोड़फोड़ की घटना हुई, लेकिन बस चालक ने अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जान के भय से या दोबारा कार्य न कर देने पाने के भय से किसी तरह की सूचना नहीं दी, लेकिन चलते राहगीर ने कंट्रोल रूम को एक सूचना दी कि साहब भवानी निकेतन के आसपास किसी बस में पत्थरबाजी हुई है। वो बस निकल गई। पुलिस को, चूंकि पुलिस लगातार इस गिरोह पे कार्य कर रही थी, अभी हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के अन्य सदस्य की पत्थर मारने वाले इन्होंने कौन हायर कर रखे थे, उनके बारे में अभी जांच जारी, अनुसंधान किया जा रहा है। श्रीगंगानगर से भी बड़ी खबर है। गोविंद शर्मा सुसाइड मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है और आरोपी के
खिलाफ ये मांग की जा रही है। पुलिसकर्मी भाई पर सहयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आरोपी पति पत्नी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। 48 घंटे में कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। सेठिया फार्म निवासी जयपुर में आज से नारायण सिंह सर्किल पर निजी और रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया। अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रुकेगी, जबकि आगरा जाने वाली रोडवेज की बसें रोटरी सर्किल से चलेंगी, जिसके लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड से स्टैचू सर्किल के रूट से ही बसें निकलेंगी, जो स्टैचू सर्किल से नारायण सर्किल होकर ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगी। और अब बात करते हैं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की। गोविंद शर्मा सुसाइड मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है आरोपी के खिलाफ, और पुलिसकर्मी पर सहयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आरोपी पति पत्नी भी पुलिस गिरफ्त से अभी दूर है। प्रदर्शनकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। 48 घंटे में कार्रवाई की मांग रखी जा रही है। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी प्रदर्शनकारियों की तरफ से दी जा रही है। सेठिया फार्म निवासी गोविंद शर्मा ने पड़ोसन से तंग आकर 12 मार्च को सुसाइड कर लिया था, और इस बाबत ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। शर्मा हमारा छोटा भाई था, जिसको कि उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने इतना उस बच्चे को उत्पीड़न दिया कि वो बच्चा सुसाइड करने पे मजबूर हो गया, और उसका एक सुसाइड नोट भी मिला। उस समय हमें पुलिस द्वारा कहा गया कि सुसाइड नोट का हम लोग FSL कराएंगे, जांच कराएंगे। हमने पुलिस को पूरा उस टाइम